मैं ना अपनी ज़िंदगी का ना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो एक्सपीरियंस शायद सब ने महसूस भी किया होगा या करते भी होंगे, करते आए भी हैं आज तक। कि हम अपने ज़िंदगी में हर किसी पे इतना भरोसा करते हैं, इतनी उम्मीद करते हैं कि हमारी उम्मीदें बार बार टूट जाती है, और उम्मीदें टूटने के बाद इंसान यानी हम इतने टूट जाते हैं कि अंदर से ख़त्म ही हो जाते हैं, मर से जाते हैं, घुटते हैं, ना किसी को कह सकते हैं, ना किसी को सुना सकते हैं, ना किसी को अपनी बातों के बारे में बता सकते कि हम क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, या हम पे क्या बीत रही है। हमारे पास ऐसा कोई होता ही नहीं कि जिसको हम ये कह सकें कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं। हम अपने शब्दों से किसी को समझा नहीं पाते, किसी को हमारी बातें सच में समझाने का शब्द भी नहीं होते, ऐसे शब्द ही नहीं होते कि जो कि हम अपने दुख दर्द तकलीफ़ को किसी को बता सकें, समझा सकें कि हमें ये दर्द हो रहा है, ये तकलीफ़ हो रही है। हमारे पास शब्द नहीं होते, और सामने वाला कोई हमारी ऐसी बातें समझता भी नहीं है, या फिर हम किसी के पास पहले गिड़गिड़ाते हैं, भीख मांगते हैं, क्या पता क्या क्या करते हैं अपने दूसरे के सामने। अपने आप को ना इतना इतना मजबूर बना देते हैं, इतना मजबूर बना देते हैं, जैसे कि हम है ना किसी से अपने लिए जैसे कोई उधार मांग रहे हैं ऐसी चीज़ें, या फिर इतने बेबस बना देते हैं कि जैसे हम उस इंसान के कठपुतली से बन जाते हैं, कि उसे वो इंसान हमारे लिए करेगा तो हम खुश रहेंगे, वो हमारे लिए नहीं करेगा तो हम दुखी हो जाएंगे। और सच में हमें ना कुछ ऐसी आदतें, बुरी आदतें पड़ भी जाती है, जिसकी वजह से हम अपने आप का हंसना, खेलना, कूदना सब कुछ भूल जाते हैं, कैसे थे हम, अपने आप को ही भूल जाते हैं। ऐसी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हमेशा से आते रहते हैं, और हम अपने आप को ना ठोक कर इतने मार दे, इतने बेवकूफ़ बना के रखते हैं कि हम अपने आप को कभी सुधार भी नहीं पाते ज़िंदगी में। कि दूसरे के मोहताज होने की हमें आदत सी पड़ जाती है, एक ऐसी गंदी आदत जिसमें हमें कोई हमारी वैल्यू भी नहीं करता, क्योंकि हम खुद अपनी वैल्यू नहीं कर पाते तो दूसरा हमारी वैल्यू कैसे करेगा। और दूसरे के भरोसे हम अपनी ज़िंदगी को सच में ख़राब कर लेते हैं। हमारी ज़िंदगी को जब हमें पता है कि वो चीज़ हमारे नसीब में नहीं है, ना ही हमारा कोई साथ देता है, ना कभी किसी ने साथ दिया। एक इंसान हो, दो इंसान हो, तीन इंसान हो, चार इंसान हो, जब लाइफ के इतना सालों में भी किसी ने हमारा साथ नहीं है, सब ने हमारा मिसयूज़ किया, सब मतलब के रिश्ते निकले, सब ने हमें धोखा दिया, फिर भी हम समझ नहीं पाते। मेरे साथ तो ये ऐसा ही हुआ कि मेरे जितने भी रिश्ते थे, मेरे सगे रिश्ते थे, खून के रिश्ते थे, मेरे अपने रिश्ते थे, जो भी मेरे पारिवारिक रिश्ते थे, सब ने अपने टाइम के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से काम लिया, और जब काम निकल गया तो दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। तो मेरा तो सच में ही रिश्तों से भरोसा उठ गया, किसी से उम्मीद भी नहीं की कि जितना मैंने उनका किया कि वो भी मेरा करे। ऐसा कुछ दिमाग में था ही नहीं कि भाई तू किसी की हेल्प कर रही है तो तेरी भी किसी को करनी चाहिए, या तू किसी के दुख दर्द में खड़ी है तो तेरे दुख दर्द में भी खड़ा होना चाहिए। एक जुनून था खुद में कुछ करने का, कुछ करके दिखाने का, नहीं तो अपने लिए कर सकती है तो करती है, दूसरे का दुख दर्द बांट सकती है, तेरे में इतनी हिम्मत है तो कर सकती है। पर जब खुद को ज़रूरत थी सहारे की, स्टैंड की, कि कोई मेरे दुख में, दर्द में, तकलीफ़ में मेरा साथ दे, सपोर्ट दे, ये जब सच में एक इंसान को ज़रूरत होती है किसी की कि हाँ भाई ये मेरे साथ खड़ा होना चाहिए, मेरा सहारा बनना चाहिए, और कोई हमारा सहारा नहीं बनता उस टाइम पे इंसान टूट जाता है। मेरे जैसे बहुत होंगे जो टूटे होंगे, मैं भी बहुत टूटी हूँ। जब मुझे मेरे अपनों की ज़रूरत थी तो मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था, सिर्फ मैं अकेली थी, मैं और मेरा दर्द। हाँ, एक चीज़ हमारे साथ हमेशा रहता है, हमारा दर्द, हमारा दुख दर्द हमारा हमारे साथी बन के रहता है। सुख शायद थोड़ी देर के लिए रहता है हमारे पास, पर हमारा दुख हमारा साथी बन के रहता है, जो हमें खड़े होने की, दर्द सहने की, तकलीफ़ सहने की मजबूत बनाता है, गिरता है, उठाता है, फिर गिराता है, फिर उठाता है। हमें ऐसी ठोकरें मारता है जिससे हमें सीखने को मिलता है कि ये चीज़ उस टाइम तेरे साथ ये हुई थी, और तेरा कौन साथ खड़ा था, कौन नहीं खड़ा था। पर हम ऐसे बेवकूफ़ इंसान हैं, अपने आप को पागल बनाते रहते, इतने मूर्ख हैं कि चल कोई नहीं। हमारे में एक ऐसी इंसानियत होती है कि हम दूसरों के जैसे नहीं बन पाते, जैसे दूसरे बन जाते हैं वैसे हम नहीं बन पाते उनकी तरह, कि भाई तेरा इसने उस टाइम पे साथ नहीं दिया तो तू मत दे। हमारे अंदर वो कीड़ा होता है कि नहीं, तू अच्छा इंसान है, तेरे तेरे अंदर इंसानियत है,
तू सच्चा इंसान है, अगर दूसरा तेरे साथ गलत करे तो तू मत कर। ऐसा हमारे अंदर नहीं होता, हम गलत नहीं कर पाते किसी के साथ। हम उसको माफ़ कर देते हैं, उनकी गलतियों को माफ़ कर देते हैं, एक बार नहीं हज़ारों बार माफ़ कर देते हैं। और माफ़ करते करते इतने दूर आ जाते कि उस इंसान को हमारा भेद आ जाता है कि आज नहीं तो कल ही तेरे साथ ऐसा, जैसा चाहे वैसा कर। यानी उस इंसान को हमारे भेद आ जाता है कि भाई ये तो तू आज गलती कर दे, माफ़ी मांग ले, फिर ऐसा हो जाएगा। आज गलती कर दे, फिर माफ़ी मांग ले, फिर ऐसा हो जाएगा। और ये सच्चाई भी है कि हम उन इंसानों की तरह नहीं है कि एक बार मुंह बन गया तो बना लिया, और हम उनकी तरह बन भी नहीं पाते। तो हम उन इंसानों का फिर से साथ दे देते हैं, फिर से उनके जैसे हो जाते हैं जैसे वो, फिर दोबारा हमें धोखा दे देते हैं, फिर हमारी उम्मीदों पे पानी फेर देते हैं। इतना तोड़ देते कि खुद पे सवाल उठाने लग जाते कि तू ऐसा क्यों है, या तू सच में तेरे में ऐसी कमी है, या तू गलत है, सच में तूने गलत किया है, जब भी तो तुझे ऐसा बोला जा रहा है। यानी हमारे अंदर इतनी गलतियाँ गिनवा देते हैं, इतनी बुराइयाँ गिनवा देते हैं, इतने बुरा बताते हैं कि सच में जैसे हम अपने आप पे सवाल उठाने लगते, सबसे पूछने लगते, खुद से ही पूछने लग जाते कि हाँ भाई तू ऐसा होगा। सोचने पे मजबूर हो जाते कि हाँ भाई तूने ऐसा किया होगा। जबकि हम टटोलते रहते खुद को, पूछते रहते खुद को, तो भी तुमने गलती कब की, कहाँ की, किसके साथ की, कौन सी गलती की। खुद के सवालों में खुद ही उलझ जाते हैं। साथ देना, सहारा बनना तो बहुत दूर की बात, हमें बुरा बना दिया जाता है। हमें चाहे एक भी कमी ना थी पहले, और उसके बाद हज़ारों कमियाँ गिनवाई जाती हैं कि ये कमी थी, वो कमी थी। सारा साथ सहयोग की हुई सारी बातें, जो सपोर्ट किया, वो सारी बातें भूल जाता है इंसान। अगर हम शायद कभी गलती भी कर दे, एक गलती कर दे, तो उस गलती को ज़िंदगी भर भुगतना पड़ता है, उस गलती का बार बार सुनना पड़ता है, उस गलती के लिए शायद ज़िंदगी भर अपने आप को कोसना पड़ता है कि तूने गलत किया। किसी को अपने मन की बातें बता देते हैं तो उनके ताने मिलते हैं, किसी को अपने दुख दर्द बता देते हैं तो उनके ताने मिलते हैं, किसी को सच बता देते हैं तो ताने मिलते हैं, किसी से उम्मीद करते हैं, अपने बारे में थोड़ा सहारा सपोर्ट मांगते हैं तो उसके ताने मिलते हैं, किसी से अपने बारे में ये बोल दे कि भाई तेरी ज़रूरत है, तेरे साथ की ज़रूरत है, अगर हम उसको ये बोल दे कि भाई थोड़ा सा सहारा दे दे, साथ दे दे, तो शायद उसके लिए भी हमें ताने नहीं मिलेंगे, सपोर्ट नहीं मिलेगा, शायद गालियाँ मिलेंगी, 10 सुननी पड़ेगी, शायद खुद को मारना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, खुद की नज़रों में गिराना पड़ेगा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद ही ख़राब कर दी और खुद ही उनकी नज़रों में बुरे बन गए। और उसके बाद फिर सेल्फ अपने आप का आत्मसम्मान ढूंढते हैं, नहीं मिल पाता, कोशिश करते हैं संभालने की, फिर कोई इंसान आता है फिर गिरा देता है, फिर कोई आता है फिर गिरा देता है। भरोसा, उम्मीद अब बची नहीं है, किसी पे भरोसा नहीं होगा ज़िंदगी में, कभी नहीं होगा, किसी पे भी नहीं होगा। कोई ये कहेगा नहीं कि नहीं ऐसा नहीं, कभी भरोसा किसी पे नहीं होगा। उम्मीद कभी किसी से की नहीं कि ये मेरे लिए ऐसा कर दे, या मेरे लिए ऐसा करे, या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, या मैंने किसी से कुछ मांगा हो। ऐसी उम्मीद मैंने की नहीं थी कि किसी को, कि भी मैं किसी के लिए करी तो कोई मेरे लिए करे। कभी मैंने उम्मीद की नहीं किसी से, किसी को परेशान ही नहीं किया बेफालतू का कि नहीं ये चीज़ चाहिए चाहिए चाहिए, ज़बरदस्ती की हो किसी के साथ, कभी नहीं की। किसी को किसी चीज़ के लिए तकलीफ़ नहीं दी, कभी किसी को दुख नहीं दिया किसी चीज़ के लिए कि सामने वाले के पास ये चीज़ नहीं है तो वो मुझे ज़बरदस्ती दे। मैंने कभी किसी चीज़ का लालच ही नहीं किया कि ये चीज़ चाहिए मुझे, ये चाहिए, कभी किया ही नहीं ये चीज़। सिर्फ किसी से चाहिए था तो कोई दुख दर्द बांटे, कोई अपनापन दे, कोई टाइम दे, कोई साथ दे, सहारा बने, सहयोग करे, बस इतना ही चाहिए था। इससे ज़्यादा किसी से कुछ मांगा ही नहीं था। पर ये जो बिना पैसों की चीज़ आती है ना, ये इंसान दे के खुश नहीं है। जो इंसान पैसा पावर चाहता है, जिसमें ये चीज़ें होती हैं, वो इंसान आज के टाइम में सही हैं। जो इंसान इन चीज़ों के पीछे नहीं भागता वो इंसान बुरे हैं। सच्चे इंसानों का कुछ नहीं हो सकता। जो जितना साफ दिल का होता है, जो जितना सच बोलता है,
जो किसी से कोई उम्मीद नहीं करता, किसी को किसी चीज़ के लिए दुखी नहीं करता, वो इंसान आज के टाइम में गलत है, सच में गलत है। जैसे को तैसा आज के टाइम में बिल्कुल सही है, और जैसे को जैसा करने वाला गलत है। यानी साफ मन का, सच्ची आत्मा का, अच्छे इंसान, झूठ ना बोलने वाले आज के टाइम में गलत है। सच को सच कहने वाला, सच को सच कहने वाला गलत है, और झूठ को सच कहने वाला यानी झूठ में जो किसी का साथ दे दे वो गलत है। इंसान कहाँ जाके रुकेगा समझ में नहीं आ रहा। पर हाँ, मैंने किसी से कभी उम्मीद नहीं की थी, कभी किसी से किसी चीज़ की डिमांड नहीं की थी, ना कभी बड़े बड़े सपने देखे थे, ना कभी ये कहा कि मैंने ये सपने पूरे करने हैं, ना कभी किसी से डिमांड की, ना किसी चीज़ की कमांड की, ना किसी को ये बोला कि ये चीज़ें हैं। कभी नहीं बोला किसी को कि भाई ये चीज़ें पूरी करनी है या यही चाहिए। छोटी मोटे जैसे आज का दिन चल रहा है ना, आज मैं जीने वाला इंसान हूँ। मैं आज में जो चल रहा है वैसे मैं जीने, मैं कल का सपना भी नहीं देखा कि कल ये होगा, कल वो होगा, ऐसा होगा। मेहनत करनी सीखी थी, मेहनत की है और करते रहे हैं, और मेहनत करके बहुत कुछ किया था, पर करे कराई पे पानी फिर गया। पूछा गया कि संस्कारों पे बात आई, औकात पे बात आई, चरित्र पर बात आई, पता नहीं क्या क्या सारी ज़िंदगी में बहुत कुछ सा खुद से सवाल करने चालू हो गए कि सच में तू गलत होगी, सच में तूने ऐसा कुछ किया होगा। इंसान की अंदर से मरी, टूटी, बिखरी, ख़त्म हो गई। और एक औरत सूखती तब है जब उसको सच में दुख दुख अंदर से खा रहा होता है। सच में जब वो अंदर से टूट जाती है, सच में वो अंदर से मर रही होती है, सच में वो जब घुट घुट के मर रही होती है, जब वो किसी को अपनी बात नहीं कह पाती, किसी को सुना नहीं पाती, कोई उसके साथ बोलने वाला नहीं होता, जब वो सच में अकेली रहती है, अकेलेपन हो जाता है, सच में अकेली होती है, तो औरत सूखती है, सूखी जाती है। मैं अपने आप को देखूँ तो मुझे सच में शर्म आती है। मैं पहले से आदी हो गई हूँ। आदी क्या होता है, शरीर से बिल्कुल पतली हो गई हूँ। बाहर वाला ही कोई देखता है तो कहता है कि क्या हुआ, क्यों सूखती जा रही है। घर वालों ने शायद पिक देखी तो वहाँ से भी फ़ोन आया था। एक चीज़ और बतानी थी कि वहाँ से फ़ोन आया था कि सूखती क्यों जा रही है, ऐसा क्या हो गया कि इतनी सूख गई है। इंसान ऐसे नहीं सूखता, इंसान को कोई रोग नहीं लगता कि सूखना रोग लग गया है, इसकी वजह से वो कोई सूखता है। दुख दर्द तकलीफ़ ही इंसान को सुखाती है। जब सच में कोई दर्द हो, तकलीफ़ हो, तो इंसान सच में सूख जाता है। इंसान को सुखाना आसान नहीं। इंसान के घाव खाते हैं अंदर ही अंदर, जो किसी को कह नहीं सकता, जो एक जहर का काम करते हैं, जो जिससे इंसान थोड़ा थोड़ा करके मरता है, अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाता है, और ख़त्म हो भी रहा है। सहना आसान नहीं है, कहना आसान है। जो बोल देता है उसके लिए बोलना आसान है, जो सुनता है उसके लिए आसान नहीं है। सुनने वाले पे क्या बीतती है ये सुनने वाला ही समझ सकता है। बोलने वाला बोल के चला जाता है, कहने वाला कह देता है। जिस पे उंगली उठाई जाती है वो उसको पता है कि क्या झेल रहा है वो। बोल के दर्द कभी नहीं भरता, चोट का दर्द शायद एक बार भर जाता है। बोले हुए शब्दों का घाव कभी नहीं भरता, जो इंसान को अंदर अंदर ही खाता है। क्योंकि शब्द कानों में जहर की तरह घुलते रहते हैं, मन में घुलते रहते हैं, दिमाग में चलते रहते हैं। तो इंसान थोड़ा थोड़ा करके अंदर ही अंदर घुटता है, मरता है। जो सुना नहीं पाता, जो कह नहीं पाता, जो किसी को बोल के कुछ अपना दर्द कम नहीं कर पाता, इंसान अपने आप को इस दर्द से बचा नहीं पाता, जो कि कानों में घुलता रहता है, घटता रहता है, ख़त्म होता रहता है। ये सच्चाई है, सबसे बड़ी सच्चाई है ये।